Hello friend, this is Zubair Alam Khan and welcome to my YouTube channel, The Coaching Wala. Today we will be discussing a very important and a basic general knowledge topic, that is Presidents of India, भारत के राष्ट्रपति महामहिम। ये टॉपिक जितना बेसिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी नो ऑल नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आज तक 14 प्रेसिडेंट्स हुए हैं जो अपने आप में मार्वलेस पर्सनैलिटीज हैं, यूनिक है इन एवरी सेंस, और एज ए इंडियन हमें उनके बारे में जानना चाहिए। सेकेंडली, ये टॉपिक ऑल टाइम फेवरेट है एग्जामिनर्स का। किसी भी फॉर्म का एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर्स आज भी कंसिस्टेंटली इस टॉपिक को यूज करते हैं, और किसी ना किसी फॉर्म में आज भी एग्जामिनर्स इस पे कोई ना कोई ट्रिक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और इतना बेसिक और कॉमन टॉपिक होते हुए भी ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है आज तक किसी भी एग्जाम्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरा टारगेट है कि मैं प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और फैक्ट्स आपको बता पाऊं और ऐसे क्वेश्चंस कवर कर पाऊं जो रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रिक क्वेश्चंस जो हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं दैट आउट ऑफ 14 प्रेसिडेंट्स कितने प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न मिला है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही एक प्रोफेसर बन गए थे? डू यू नो कि सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले कौन से प्रेसिडेंट थे, और सबसे ज्यादा वोट गैप से जीतने वाले प्रेसिडेंट कौन से थे? और एक खास बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी 25 जुलाई एज सच डेट कोई मेंशन नहीं है, बट क्यों ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं? ऐसे ही कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? जानेंगे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि एक ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया को देखते हुए प्रेसिडेंट हाउस से मूव आउट कर गए, और 70% सैलरी कट के लिए भी उन्होंने अपने टेन्योर में अनाउंस किया। वी विल ट्राई टू नो ऑल द डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ आवर प्रेसिडेंट्स, और जानने की कोशिश करेंगे अपनी इन महान पर्सनैलिटीज को। सो एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स, डिटेल्स और उनके सीक्वेंसेस को एक आसान फॉर्मेट में और समराइज फॉर्मेट में याद कर पाएं। और आई टोटली बिलीव कि अगर आप एक दो बार ये वीडियो देखेंगे तो प्रेसिडेंट्स के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे, और एटलीस्ट एग्जाम रिलेटेड तो आपका टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, Presidents of India. Hello friends, so we will be starting our presentation here with the slide, and I will try to give maximum details as possible. So as we have discussed, we will be talking about Presidents of India, Bharat ke Rashtrapati, and I will try to cover all you need to know for the exams, interesting facts, trick questions and concepts to remember the details easily. So first president जो हमारे हैं, जो सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। So he is also known as बिहार गांधी. So this is an important question. You can see कि इन्हें हम बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, बिहार से थे, तो बिहार में, और इन्होंने गांधी जी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में पार्ट लिया, और इसीलिए ये बिहार गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका टेन्योर अगर हम देखें तो देखिए एक डेट है इंपॉर्टेंट, इसमें 26 जनवरी 1950 से इनका टेन्योर शुरू होता है और 13 मई 1962 तक ये खत्म होता है। और इनमें आप ये 3 ईयर्स अगर याद रख लें तो दैट्स फाइन, बिकॉज 1950 से 1952 तक देखिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया था। पहली बार जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे, तो 1952 से पहले भी ये प्रेसिडेंट थे, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ ही में ये जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं। 12 ईयर्स 107 डेज का इन्होंने टेन्योर कंप्लीट किया है, और ये ओनली प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स बैक टू बैक कवर किए हैं। तो देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब हुआ 10 साल, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो एक टर्म है, टेन्योर है, वो है 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स। बट उससे पहले भी ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक, जब तक पहली बार इलेक्शन नहीं हुए, तब तक भी ये प्रेसिडेंट रहे। और क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, और इन्हें भारत रत्न मिला है 1962 में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हम देखेंगे कि 14 में से कितने प्रेसिडेंट हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनमें से एक हैं। हम लास्ट में समराइज करेंगे कि ऐसे कितने प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर जो 1952 तक का इनका अपॉइंटमेंट था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं किया। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है, जो कि एक बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है,
पहले तो ये कि हम ये जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, उसे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरह, तो याद रखिए इसमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरह 1952 में पहली बार शपथ ली, तो उन्हें शपथ दिलाई पतंजलि शास्त्री ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। और दूसरी बार जब इनका टेन्योर खत्म हुआ और 5 साल का दोबारा इन्होंने रिन्यू हुआ इनका टेन्योर, तो ये सुधीर रंजन दास ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। तो मैंने ये दोनों पॉइंट इसलिए मेंशन किए कि यहाँ पे कई बार यूपीएससी लेवल पे और लोअर स्टेट्स में एसएससी में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है इनके टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम आगे भी देखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो मैंने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि पहले 2 साल दो टेन्योर तक वाइस प्रेसिडेंट रहा और फिर प्रेसिडेंट भी बना, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आते हैं उनके तरफ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि सेकंड प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल में मैंने जो ये नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। आगे समझ में आएगा आपको कि ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ क्यों लिखा है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनका जो दूसरा नाम था वो था फिलोसफर प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन भी एक बार लोअर कैटेगरी में पूछा गया है एसएससी वगैरह में कि हु इज नोन एज पॉपुलरली नोन एज द फिलोसफर प्रेसिडेंट। तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। टेन्योर इनका जस्ट आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 से 1967 तक इन्होंने 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा किया। और जैसे कि मैंने बताया इनका सबसे लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 10 साल तक तो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने। 5 सितंबर 1988 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हम टीचर्स डे की तरह मनाते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और क्यों मनाया जाता है? बिकॉज उनका बहुत ही हाई कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, और वो प्रोफेसर थे और बहुत ही मार्वलस टीचर थे। अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर टीचर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसलिए टीचर्स डे मनाया जाता है उनकी याद में। फिलोसफर तो थे, हमने जैसे बताया फिलोसफर प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब ये वाइस चांसलर ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी भी रहे और बीएचयू के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। देखिए 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आंध्र यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ इंडिया, ये भी एक बार एक एसएससी है इसमें देखा कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें भी भारत रत्न मिला है, देखेंगे हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है ईयर। तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिल चुका था। ये देखने वाली बात है कि इनके प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्हें भारत रत्न मिल गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये अमंग द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न थे। 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ। भारत रत्न पहली बार जब दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से सी राजगोपालाचार्य, सीवी रमन और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट हु वाज आल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद इन्हें और भी बहुत प्राइज अवार्ड्स मिले, जैसे नाइटहुड, ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, टेम्पल्टन प्राइज, और वो यूनेस्को को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनेस्को में। एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन भी रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक मैं आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि मैंने ये इसी स्लाइड में ये 2 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, बिकॉज ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। यहीं पर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए टीचर्स डे हम जानते हैं 5 सितंबर 9 को हम टीचर्स डे मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। लेकिन हम एजुकेशन डे भी मनाते हैं, जिसे हम शिक्षा दिवस कहते हैं। तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन वो किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को एजुकेशन डे, जो कि शिक्षा दिवस, मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि स्टूडेंट्स डे, जबकि शिक्षा दिवस, देखिए टीचर्स डे हो गया, एजुकेशन डे हो गया, अब स्टूडेंट्स डे। तो एक ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं जिनकी याद में हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे बनाते हैं, जो कि हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये तीनों डेट आप यहीं पर आराम से याद कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू अवर थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर जस्ट आफ्टर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका टेन्योर जो है सिर्फ अराउंड 2 साल का टाइम दिख रहा है, 5 साल नहीं है। यानी कि इनके इसी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हुई ऑफिस में। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे और ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे। यानी कि हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे तो उन्हीं के साथ एक क्वेश्चन ऑब्वियस बनता है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन रहे। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो सबसे कम कार्यकाल रहा जिनका, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1954 में और फिर इन्हें भारत रत्न मिला 1963 में। तो इन्हें भी भारत रत्न मिला है। तो देखिए हमने अभी तक 3 प्रेसिडेंट किए हैं। इसे ये ट्रिक है याद करने की, हमने अभी तक 3 प्रेसिडेंट किए हैं। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तीनों डॉक्टर हैं और तीनों को भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, शुरुआत के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और तीनों को भारत रत्न मिला है। तो 3 तो आपके ये क्लियर हो गए। ये वाइस चांसलर थे AMU के, और जामिया मिलिया इस्लामिया जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रही ड्यू टू सम अदर रीजंस, उसके भी ये फाउंडर रहे और गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे। तो ये दोनों को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया और वाइस चांसलर ऑफ AMU भी थे। गांधी जी ने इन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया था बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, जो इन्होंने जिसके ये पार्ट थे। और जस्ट एक रेफरेंस के लिए मुझे कहीं मिला तो मैंने इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया कि विदर्भा जो महाराष्ट्र में है आज के टाइम पे, वहाँ से ये बेसिक एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट गांधी जी के थ्रू इन्होंने डील किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे कहीं मिला तो इसलिए मैंने मेंशन किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोजिशन कैंडिडेट्स। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो इनके टाइम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोजिशन कैंडिडेट्स थे उनके। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह मुझे लगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया। अब इनके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, जैसे कि हमने पहले देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे VV गिरी। अब मैं बताऊंगा इनका रेलिवेंस क्या है, कि यहाँ पे क्यों मेंशन किया है। कि देखिए ध्यान रखिए कि ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और ये ऑफिस में इनकी डेथ हो गई। तो एज ए रूल हम ये जानते हैं, हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में, कि जब कोई प्रेसिडेंट की ऑफिस में डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट उस पर काम करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब देखेंगे कि ये 3 तो बिल्कुल सीक्वेंस में चले, बट यहाँ पे एक ट्रेजेडी क्या हुई कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई ऑफिस में। तो क्या हुआ फिर आगे। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड बात करेगी एक्टिंग प्रेसिडेंट्स और इंटरिम प्रेसिडेंट्स के बारे में। सो जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डाई इन ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट। तो व्हाट इज द प्रोविजन बेसिकली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अब तक कितने एक्टिंग और इंटरिम प्रेसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में। सो देखिए ये एक 3 इंटरिम प्रेसिडेंट्स हुए हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट जिन्हें हम कह सकते हैं। आज तक 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट्स हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया है, और एक्टिंग प्रेसिडेंट्स एक्चुअली किन कंडीशंस में काम करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और एनी अदर सिचुएशन। सो पॉइंट इज कि अगर प्रेसिडेंट की किसी वजह से डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं या इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो होता है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट चॉइस में बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। और एक क्वेश्चन आता है कि बाई चांस समझ लीजिए कि किसी वजह से इफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। देन नेक्स्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्लाइड मैंने एक सेपरेटली रखी है। यहाँ पे नोट कीजिए कि मैंने कोई भी नंबर नहीं दिया है कि ये कौन सा प्रेसिडेंट है क्या है, मैंने ये नंबर नहीं दिया है। मेरा एस्पेक्ट है यहाँ पर कि मैंने सिंपल ये बताया है कि कितने नंबर ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंडिया में, वो 3 रहे हैं। और वो 3 कौन रहे हैं, तो VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और BD जट्टी। तो इनके बारे में हम जानेंगे आगे स्लाइड्स में भी देखेंगे कि कैसे किन कंडीशंस की वजह से ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। और देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों सिमिलर टाइमिंग में है, यानी कि VV गिरी जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने डॉक्टर जाकिर हुसैन के डेथ के बाद, उसके बाद ही जस्ट सीक्वेंस में ही हिदायतुल्लाह बने। और हिदायतुल्लाह उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मींस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी बने और उसके बाद फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह एज ए चीफ जस्टिस बने। तो हम देखेंगे किन कंडीशंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किए। और फिर तीसरे एंगल पे आते हैं कि बीडी जट्टी भी एक बार एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया, और ऑब्वियसली इसमें भी कोई ना कोई ट्रेजेडी रही होगी या कोई कंडीशन रही होगी जिस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे ऑफिस में। और वो कंडीशन क्या थी कि फखरुद्दीन अहमद उनकी डेथ हो गई थी। तो बीडी जट्टी फखरुद्दीन अहमद के टाइम पे बने और वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्चुअली सीक्वेंस में डॉक्टर जाकिर हुसैन के टाइम पे बने। तो 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट और उनका ये डिटेल। तो आगे इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से देखेंगे कि क्या एक्चुअली सिचुएशन रही थी। तो नेक्स्ट स्लाइड इज जब हम देखेंगे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज द सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट? वीवी गिरी, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। इनका टेन्योर एक्टिंग प्रेसिडेंट का बहुत ही कम टाइम रहा। क्यों रहा वो अभी हम नीचे देखते हैं कि इन्होंने क्यों एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया। तो ये 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये इनकी मेन पहचान है। और 11 चीफ जस्टिस के साथ साथ ये 6th वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। अब देखते हैं वो सीक्वेंस जिसकी वजह से वीवी गिरी और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो देखिए डेथ ऑफ जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी वो इंस्टेंटली फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, राइट। तो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? वीवी गिरी। सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए तो वीवी गिरी ने प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट रिजाइन किया। और जब उन्होंने भी एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। और फिर वो कितने टाइम के लिए बने? उनका टेन्योर ये है, और ये वो टेन्योर है बेसिकली जब वीवी गिरी एज अ प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। तो इस सिचुएशन के बाद फाइनली क्या हुआ कि फिर फाइनली वीवी गिरी जो थे एज ए 4th प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। और यहाँ से जो सीक्वेंस चला वो यहाँ आकर ख़त्म हुआ, तो वीवी गिरी एज ए 4th प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वीवी गिरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वीवी गिरी के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हु इज़ द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट्स वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। और टेन्योर 2 पार्ट में बटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बार एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया और दूसरी बार फुल टर्म इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरह। तो इनके नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और काफ़ी बार रिपीटेड भी क्वेश्चन है, बट फिर भी पूछा जाता है। वो ये है कि ओनली पर्सन टू सर्व बोथ एज एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा, यही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम किया है और एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी काम किया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लस एक और इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके टाइम पर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स भी कंसीडर की गई थी रिजल्ट को फाइनल करने में एज ए प्रेसिडेंट। तो देखिए जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में प्रेफरेंस वोट्स दी जाती हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जिसे वरीयता कहते हैं। तो वीवी गिरी के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि वीवी गिरी के अगेंस्ट में कौन लड़ रहा था। वीवी गिरी के अगेंस्ट में नीलम संजीव रेड्डी ने कंटेस्ट किया था। और नीलम संजीव रेड्डी हम आगे भी पढ़ेंगे, हम जानते भी हैं कि वो भी एक प्रेसिडेंट रहे। तो उस प्रेसिडेंट में रहने से पहले उन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी ने वीवी गिरी के सामने इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन इतना क्लोज हुआ कि उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स जो काउंट की उसके बाद कंडीशन फुलफिल नहीं हुई प्रेसिडेंट इलेक्शन की और सेकंड प्रेफरेंस वोट्स भी कंसीडर की गई, जिसके बाद वीवी गिरी को फाइनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। तो ओनली टाइम व्हेन सेकंड प्रेफरेंस वोट वर कंसीडर्ड फॉर द फाइनल रिजल्ट वाज इन केस ऑफ वीवी गिरी। इनका बाकी और हम ये देख चुके हैं कि डेथ ऑफ जाकिर हुसैन की वजह से ये पहले एक्टिंग बने और फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जब इन्होंने रिज़ाइन किया एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह तो फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने। इन्हें भी भारत रत्न मिला है 1975 में। तो देखिए अभी तक हमने 3 डॉक्टर्स पढ़े हैं स्टार्टिंग से और ये चौथे प्रेसिडेंट हैं। लाइन से देखिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है याद करने की कि पहले तीनों डॉक्टर्स को भी मिला है और लाइन से ऊपर से जो 4th प्रेसिडेंट तक लगातार हर प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिला है, तो ये इजीली याद हो सकता है।
इन वीवी गिरी के बारे में एक बात जाननी है कि वो लेबर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिलेटेड मिनिस्टर भी रहे, और हाई कमीशन टू सीलोन जो कि श्रीलंका कहलाता है वहाँ भी ये अपॉइंटेड रहे। तो इनके बारे में ये जानना ज़रूरी है। और अक्सर इनके बारे में ट्रेड यूनियंस और लेबर से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी काम किया है, इवन रेलवे के ट्रेड यूनियंस और उन सब में भी इन्होंने ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे 5th प्रेसिडेंट हैं, जो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए अभी तक हमने 4 प्रेसिडेंट किए, ये 5th प्रेसिडेंट हैं। ये सेकंड मुस्लिम है। फर्स्ट मुस्लिम हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन देखे, ये फखरुद्दीन अली अहमद हैं। इनका टेन्योर देखिए, इनका टेन्योर देखते ही आप समझ जाएंगे कि बहुत ही कम टाइम, ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो द ओनली 2 पर्सन जिनकी ऑफिस में डेथ हुई, जैसे मैंने पहले बताया, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद थे। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है और याद रखने में भी इजी रहेगा कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2 प्रेसिडेंट जो मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट और सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट, दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। और हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि ये डाइड इन ऑफिस एंड सेकंड टू डाई इन ऑफिस एंड सेकंड मुस्लिम आल्सो एज ए प्रेसिडेंट। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इनके टाइम पर। ये बहुत ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन भी बनता है और ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके टाइम पर 1975 में 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी आर्टिकल 352 के अंडर, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस और का एक एंगल रहता है, कहेंगे कि वो फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पर रही थी। अब आता है ये जो आर्टिकल 52 के अंडर जो इमरजेंसी रही थी, उसकी टाइम मेंशन मैंने किया है। आफ्टर डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद, पहले तो बी.डी. जट्टी बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बी.डी. जट्टी जो 3rd एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद बने। ही इज नोन टू हैव इशूड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय साइनिंग द पेपर्स एट मिडनाइट। इन्होंने इवन जस्ट एक इतना बड़ा डिसीजन इंदिरा गांधी की एक फोन कॉल पर मिडनाइट में साइन कर दिया था पेपर। इमरजेंसी अगले दिन से लागू हो गई थी। इंदिरा गांधी ने जस्ट फोन कॉल पर इन्हें इन्फॉर्म किया और इन्होंने जस्ट एक पेपर पर साइन कर दिया, जो कि इतना बड़ा डिसीजन था इमरजेंसी से रिलेटेड। और एक फेमस कार्टून भी इनके बारे में पब्लिश हुआ था, जिसमें ही वाज सिटिंग इन अ बाथटब और ही साइनिंग द पेपर्स। तो ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा था उस टाइम पे कि उन्होंने जस्ट एज अ साइनिंग अथॉरिटी काम किया और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं बी.डी. जट्टी। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे मैं कोई सीक्रेंस नहीं डाल रहा हूँ। 5th प्रेसिडेंट के बाद बी.डी. जट्टी जो थे 3rd एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट वी.वी. गिरी, सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 3rd एक्टिंग प्रेसिडेंट बी.डी. जट्टी। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वी.वी. गिरी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के टाइम पर बने। और फिर क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना था, इसलिए हिदायतुल्लाह उनकी जगह सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। और 3rd बी.डी. जट्टी, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पर बने। इनका टेन्योर बस जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ तभी तक एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट ये रहे। और 5th वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए ही अर्लियर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मैसूर स्टेट। ये इनके बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और जिनके बारे में अक्सर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कोशिश करेंगे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करने की। और ये नीलम संजीव रेड्डी 6th हमारे प्रेसिडेंट हैं। और देखिए मैंने इनके कैप्शन में लिखा है फर्स्ट अनअपोज्ड है। तो ये क्वेश्चन आता है और स्पेसिफिकली आता है यूपीएससी लेवल या अदर स्टेट लेवल के सर्विसेज के टाइम पे कि हु इज द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज सिलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी कि निर्विरोध चुने गए थे ये। इनके सर्वसम्मति से, सबके सम्मति के साथ ये निर्विरोध पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो चुने गए थे। और देखिए हमने आगे देखते हैं इनका टेन्योर। देखिए इनका टेन्योर इन्होंने पूरे 5 साल पूरा किया। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये जनता पार्टी से थे। ठीक है, यंगेस्ट एज एट द एज ऑफ 64। तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कौन सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बने, तो सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। लेकिन देखिए ये उम्र भी इतनी कम नहीं है, 64 है, लेकिन फिर भी अमंग प्रेसिडेंट्स ये यंगेस्ट थे। इनका कैरियर देखते हैं, बहुत ही इनका एक तरह से कहा जाए कि पॉलिटिकल सीवी बहुत ही इम्प्रेसिव है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, 2 बार लोकसभा स्पीकर भी रहे। इन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट किया, जैसे कि हमने पहले एक बार मेंशन किया था। एक बार वी.वी. गिरी के अगेंस्ट इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसमें ये हारे और जिसमें सेकंड प्रेफरेंस ऑफ वोट्स का सहारा लिया गया था।
और 1969 में जब इस वीवी गिरी से हार गए थे उसके बाद ये 1977 में पहली बार हारे और दूसरी बार निर्विरोध चुन लिए गए। और यहाँ पर एक डेट है 25 जुलाई, मैंने इसे अंडरलाइन करके रेड में लिखा है कि इट्स अ इंपॉर्टेंट डेट। इसका रेलिवेंस मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के क्यों 25 जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जबकि ये कहीं भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर इसका कि बेसिकली ये डेट एक तरह से कन्वेंशन बन गया, एक तरह से रूल तो नहीं कहेंगे बट एक प्रथा बन गई। 25 जुलाई को एक लकी डेट माना गया। क्यों? क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ ली, ये अनअपोज्ड रहे और सबसे यंगेस्ट भी थे। तो ये इसके बाद जो आने वाले प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने, क्योंकि इनका कार्यकाल भी पूरा हुआ तो नेक्स्ट भी 25 जुलाई तक कार्यकाल था, तो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट ने ओथ ली वो भी 25 जुलाई को ली। और आप देखेंगे जब हम समरी में देखेंगे तो लेटेस्ट यानी कि छठे प्रेसिडेंट से लेकर आज के 14वें प्रेसिडेंट जो कि रामनाथ कोविंद थे उन्होंने भी 25 जुलाई को ही ओथ ली। तो आप देखिए कि ये एक तरह से कन्वेंशन बन गया कि 25 जुलाई को ही छठे प्रेसिडेंट के बाद 14वें प्रेसिडेंट तक सबने 25 जुलाई को ही ओथ ली है। इवन जब आप टेन्योर याद करेंगे तो आपको टेन्योर में अगर डेट्स याद करनी है फॉर एग्जांपल तो आपको सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी तक थोड़ा सा चैलेंज आएगा, उसके बाद सिंपल हर प्रेसिडेंट का 25 जुलाई से 5 साल का टेन्योर है। इवन रामनाथ कोविंद जी ने भी 25 जुलाई को ही ओथ ली है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल सा फैक्ट है बट यस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब देखते हैं, अच्छा इनके बारे में एक और चीज बहुत न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। ही वाज अ प्रेसिडेंट जिन्होंने 1977 में पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया को देखते हुए ये डिसाइड किया कि वो अपनी रेजिडेंसी एट द राष्ट्रपति भवन रिनाउंस कर देंगे। वो राष्ट्रपति भवन से बाहर आ गए और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि मैं 70% कट लूंगा इन आवर सैलरी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस वाले पॉइंट से हैं और यंगेस्ट हैं और फर्स्ट अनअपोज्ड हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट ज्ञानी जैल सिंह 7th प्रेसिडेंट और इनका जो टेन्योर है वो है 25 जुलाई, देखिए यहाँ पे डेट सेम है 25 जुलाई 1982, 25 जुलाई 1987, यानी कि 25 जुलाई 1982 से इन्होंने 25 जुलाई फिर दोबारा से कवर किया। और इसके बाद सीक्वेंस में मैंने जैसा आपको बताया कोई डाउट नहीं है क्योंकि किसी भी प्रेसिडेंट की इस बीच भी डेथ नहीं हुई, सबने पूरे 5 साल पूरे किए और एंड तक रामनाथ कोविंद जी तक 25 जुलाई की ये डेट अभी तक फॉलो हो रही है एज अ गुड लक जेस्चर। इनके बारे में जानते हैं। 7th प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी, ये फर्स्ट एंड ओनली सिख प्रेसिडेंट, अभी तक के कोई ये पहले सिख हैं और ओनली सिख प्रेसिडेंट रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहे, होम मिनिस्टर भी रहे और सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था। इनके टेन्योर में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसको बहुत ही पॉपुलरली, या हम पॉपुलर भी नहीं कहेंगे, एक नेगेटिव इंसिडेंट्स जो इंडिया की हिस्ट्री में रहे। और इंसिडेंट्स ये थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जून 1984 में। देखिए 1984 यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। लाइक 1984 में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हम जानते हैं कि अमृतसर में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें फौज जो थी वो गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री किया भिंडरावाला को निकालने के लिए, तो वो एक इंसिडेंट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी, यानी कि उनकी किलिंग एट हर होम 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के कार्यकाल में हुई। और इंदिरा गांधी के जस्ट असैसिनेशन के बाद ओथ ऑफ राजीव गांधी भी ज्ञानी जैल सिंह ने ही कराई। तो ये तीनों इंसिडेंट इनके रहे। और एक और अनपॉपुलर इंसिडेंट इनका रहा जो एंटी सिख राइट्स 1984 में, जो आज तक भी काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, तो वो भी इन्हीं के कार्यकाल में रहे। तो देखिए एक अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट्स हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जो फर्स्ट सिख एंड ओनली सिख प्रेसिडेंट रहे, उन्हीं के सामने एंटी सिख राइट्स भी हुए और इतने सारे इंसिडेंट्स भी उन्हीं के सामने हुए। पॉपुलरली ये बात बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल एरा में थी कि इनके और राजीव गांधी के बीच में जो रिलेशंस थे एज ए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थे। इवन बहुत ज़्यादा ही कन्फ्लिक्ट्स भरे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस रहे। और एंड तक, जब तक इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तब तक काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इस चीज़ में देखे जाते हैं कि राजीव गांधी और जैल सिंह के बीच में रहे। इसका एक सबसे एग्जाम्पल बनता है और हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है पॉकेट वीटो। देखिए प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे
तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, उनमें से पॉकेट वीटो भी एक पावर है। प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर, जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होकर जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो नॉर्मली प्रेसिडेंट उसमें एक बार उसे वापस कर देते हैं या कर सकते हैं अगर वो चाहें, और कुछ अपनी रिकमेंडेशंस बता सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार वो दोबारा आता है तो प्रेसिडेंट थोड़ा बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें वो साइन करना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ वीटो पावर्स भी हैं। उनमें से एक वीटो पावर है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि आपके पास बिल आया और आप पॉकेट पे लेकर बैठ गए और उस पर रिटर्न करने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आपने साइन भी नहीं किया और अपने पॉकेट में लेकर रख लिया। तो द ओनली टाइम पॉकेट वीटो इज यूज्ड इन हिस्ट्री इज ड्यूरिंग ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर ये हुई है। और ये क्वेश्चन आता है लिटरली, और ये भी पूछा जाता है कि वो पॉकेट वीटो किस बिल के अगेंस्ट में हुई थी। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एक बिल जो फाइनली भेजा था साइन होने के लिए, वो पोस्टल बिल था, इंडियन पोस्टल बिल। और इस बिल के बारे में थोड़ा सा बस रेफरेंस ये है कि ये बिल कुछ इस तरह का बिल था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो इंडियन गवर्नमेंट को ये राइट्स मिल जाते कि वो किसी के भी पोस्टल सर्विसेज में, जो पोस्ट ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जैसे हम चिट्ठियां भेजते हैं या किसी के भी कम्युनिकेशन को गवर्नमेंट देख सकती थी। तो ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और ये बिल अपनी जेब में लेकर बैठ गए और ना कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ और ये बिल कभी पास ही नहीं हुआ। देखिए, मैंने एक छोटा सा ऐसे ही ट्रिक के लिए याद करने के लिए बुलाया, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है कि एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस लेवल, स्टेट लेवल में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का यूज। तो ये ज्ञानी जैल सिंह, तो मैंने सिंपल एक फनी वे में याद कर रहा था, तो मैंने वही यहाँ पे रेफरेंस दिया कि सारा ज्ञान पॉकेट में, बेसिकली सारा ज्ञान जो है वो पॉकेट में लेकर बैठ गए। तो ज्ञान और पॉकेट यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं आराम से, एक फनी सी ट्रिक है बट ये क्लिक हो जाती है कई बार। तो सारा ज्ञान पॉकेट में, मतलब ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर पॉकेट वीटो यूज हुई। सो देखिए, अभी तक हमने क्या किया है, फर्स्ट से लेकर 7th प्रेसिडेंट तक कवर किए हैं, उसमें बीच में 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, और अभी हमने 7 प्रेसिडेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देखा। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और ट्राई करेंगे कि उन्हें एक समराइज फॉर्म में देख पाएँ। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट जो अभी एंड होगा और हम उसमें समरी देखेंगे, और दूसरा पार्ट 8 to 14 प्रेसिडेंट्स हम पार्ट 2 में देखेंगे, बिकॉज इतने ज़्यादा लंबी वीडियो देखकर और सारी नॉलेज एक साथ प्रोसेस करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट से लेकर 7th प्रेसिडेंट तक जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं उन्हें एक समराइज टेबलेट फॉर्म में देखते हैं। तो आई होप कि अगर आप ये देखेंगे तो पहले सारी डिटेल्स पढ़िए और फिर समरी देखिए, तो आपके लिए होपफुली ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट से लेकर 14th प्रेसिडेंट तक कवर करेंगे। तो आप ये 2 पार्ट में अगर ये वीडियो देखेंगे और 2-3 बार देखने के बाद आप अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे और सारे डिटेल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे समरी ऑफ 1st to 7th प्रेसिडेंट। सो समरी 1st to 7th प्रेसिडेंट, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में समरी बनाई है। ये सारी डिटेल्स वही हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं डिटेल्स में, बट एक टैबलेट फॉर्म में आप अगर अब इसे रख सकते हैं तो थोड़ा इजी रह जाता है। लेकिन देखिए, मेरा फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी सिर्फ टेबल या समराइज फॉर्म तभी हेल्प कर पाती है रिकॉल करने में, जब आप एटलीस्ट उनके बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ नॉलेज जाने, कुछ उनके बारे में कुछ इंसिडेंट्स आपको पता है, तो आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ टेबल रटने से वो चीज़ इतनी जल्दी रिकॉल नहीं होती है। तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए और फिर इस समरी को देखिए, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है पूरा, उन लोगों के लिए मैं अब एक फनी सी ट्रिक, जैसे बीच में मैंने यूज़ की थी, वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ताकि आप एक सीक्वेंस में 1st से 7th प्रेसिडेंट तक अपना याद रख पाएँ। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो गैप है वो आप समझ जाओगे कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट्स का गैप है यहाँ पर, और 1st से लेकर 7th प्रेसिडेंट यहाँ पे है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका टेन्योर फर्स्ट, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा कि ये एक्चुअली मैंने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये 1st प्रेसिडेंट है, लॉन्गेस्ट हैं, दोनों कंजिक्यूटिव बार रहे हैं, बिहार गांधी हैं, भारत रत्न 1962 में मिला है। सिमिलरली 2nd प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका भी टेन्योर हमने यहाँ पे लिखा है, 2 टाइम ये वीपी रहे। 5 सितंबर को हम इन्हें 5 सितंबर को हम इनका बर्थडे जो है वो एज ए टीचर्स डे मनाते हैं। वीसी ऑफ आंध्रा एंड बीएचयू फर्स्ट भारत रत्न रेसिपिएंट इन 1954, तो यहाँ पे लिख दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, शॉर्टेस्ट सर्विंग, फर्स्ट मुस्लिम, भारत रत्न 1963। इसी तरह से ये दोनों एक्टिंग प्रेसिडेंट्स जो इनके ऑप्शंस में रहे और इनका रीजन यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी तरीके से वेंकट गिरी
जो फोर्थ प्रेसिडेंट रहे, ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड एंड सेकंड प्रेफरेंस वोट भी, और भारत रत्न भी नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न मिला है अभी तक के। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले 7 प्रेसिडेंट जो हमने इस वीडियो में देखे, आपके लिए एक ट्रिक पॉइंट हो सकता है कि इस 7 प्रेसिडेंट्स में पहले 4 प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे फिर आगे और फिर समराइज करेंगे। इसी तरीके से इनके बाद फखरुद्दीन अली बने जो सेकंड मुस्लिम थे, सेकंड टू डाई इन ऑफिस, और इनके बारे में इमरजेंसी ऑर्डर जो मैंने बोला था कि इन्होंने इमरजेंसी का ऑर्डर दिया था, वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बी डी जट्टी इनके डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, नीलम संजीव रेड्डी, और यहाँ पे मैंने देखिए 25 जुलाई मेंशन किया है। इसके बाद आप सीक्वेंस कितना भी देख लीजिए, 25 जुलाई ही आपको में मिलेगा। फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्रा, अनअपोज्ड, 2 टाइम स्पीकर, कंटेस्टेड ट्वाइस, ये सब लिख दिया है। और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार और पॉकेट विटो। तो ये अभी तक की जो भी हमने स्लाइड्स देखी हैं उनका एक समराइज वर्जन है। आई बिलीव कि आप पूरा वीडियो तसल्ली से देखें, उसके बाद ये समराइज टैबलेट फॉर्म देखें। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन होगी। अब आते हैं उस ट्रिक के बारे में जो एक फनी ट्रिक है, मतलब आप अपनी भी ऐसी कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं। ये ट्रिक्स हेल्प करती हैं क्लिक करने में माइंड को, बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस याद रह जाता है, बट हर किसी की अपनी पर्सनल ट्रिक्स हो सकती है। मैंने जिस वे में याद किया था वो ये था कि देखिए पहले 3 तो डॉक्टर ही हैं, राइट, तीनों डॉक्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनका नाम आराम से याद हो सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि 3 डॉक्टर्स ने पढ़ाई की, ठीक है, वैली फक्र से नीली हो गई ज्ञान पाकर, ठीक है। तो एक स्टोरी टाइप बना सकते हैं कि 3 डॉक्टर्स ने वैली मतलब वीवी गिरी, तो वी से वैली और वीवी गिरी। तो एक ट्रिक ये बना सकते हैं कि 3 डॉक्टर्स ने वैली में पढ़ाई की और वो फक्र से नीली हो गई, वैली फक्र से नीली हो गई इतना सारा ज्ञान पाकर। तो इसी तरह से आप भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। लाइक ये ट्रिक मुझे हेल्प की। और वैसे भी अगर ये सिर्फ 7 प्रेसिडेंट हैं, तीनों ऊपर के डॉक्टर हैं, और आप सिर्फ यहाँ वैली फक्र से नीली हो गई ज्ञान पाकर सिर्फ इतना भी याद रखेंगे तो भी आपको एक सीक्वेंस याद करने में आसान रहेगा। प्लस अगर आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ी हैं तो वैसे भी आप सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। बट अगर आप ये ट्रिक अपने हिसाब से भी बनाते हैं या इसी तरह से भी याद रखते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा माइंड को एक फ़नी वे में रिकॉल करने में आसान रहेगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैं पार्ट 2 जो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया टू बी कंटिन्यूड, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, क्योंकि ये इतना लंबा वीडियो एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल है। 8th प्रेसिडेंट टू 14th प्रेसिडेंट जो अपने आप में, फिर पहले 7 प्रेसिडेंट्स हमने देखे जो इतने अपने आप में यूनिक पर्सनैलिटीज थे। जो बचे हुए 7 प्रेसिडेंट्स हैं वो भी कुछ कम नहीं हैं, ये भी भारत की महान हस्तियां हैं और इनके बारे में भी हमें जानना है। आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और जो करंट प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। तो होपफुली हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और ये दोनों वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। Thank you all for watching this video. I hope this is helpful, and please subscribe, comment and like and press the bell icon as well so that कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you for watching. See you soon.